बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू टेक्नोलॉजी अब्बा तला। आज हमारा टॉपिक है कि हम लिंक लिस्ट में से अगर कोई नोट डिलीट करवानी हो वो हम डिलीट किस तरीके से करवा सकते हैं। ठीक है, पहले हम सर्च करवाएंगे और आफ्टर दैट हम उसी नोट को फिर डिलीट करवा सकते हैं बड़े इजीली। किस तरीके से अभी चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड एंड ड्राई रन एज वेल। तो अगर हमने डिलीट नोट ही करवानी है, ठीक है, पहले हमें सर्च करवाने पड़ते हैं। किस तरीके से, ज़रा मेन फंक्शन में देखें हम जिस तरीके से कॉलिंग करवाएंगे आप लोगों के सामने। सपोज अगर हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, उसमें जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, 4 नोड्स अगर हैं, हमने उसमें से क्या करवाना है। अब हम 4 को पहले सर्च करवाएंगे। ओके, आफ्टर दैट हम क्या करवाएंगे, जब वो सर्च हो जाए, ठीक है, उसके बाद उसी को फिर डिलीट करवा देंगे। तो पहले तो हम सर्च नोड वाला फंक्शन कॉल करवा के उससे कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करवाएंगे। और उससे हमने रिटर्न करवाना क्या है एक्चुअली, उससे हमने एक्चुअली कोई ना कोई एड्रेस रिटर्न करवाना है। एक चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, जब भी हम एरे में डिस्कशन कर रहे होते हैं या फिर लिंक लिस्ट में जब भी हम सर्चिंग की बात कर रहे होते हैं, अगर हमने उसमें कोई वैल्यू सर्च करनी है, इट मीन्स हमें एट द एंड चाहिए क्या, हमें चाहिए होता है उसका इंडेक्स कि एक्चुअली वो किस लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रही है। गॉट इट। और अगर हमें उसकी लोकेशन पता लग जाए, इट्स मीन हमने उसको सर्च कर लिया। वो सर्चिंग की टेक्निक बेशक जो मर्जी हो। फर्स्टली जिसको हमने डिलीट करवाना है, अगर वो 4 है तो क्या करवाएंगे, फर्स्टली हम 4 को किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे और आफ्टर दैट उसी वेरिएबल को हम यूज़ करेंगे एज ए पैरामीटर ऑफ दिस फंक्शन। और जब हमने 4 को सर्च करवाएंगे, इसका एड्रेस आ जाएगा, हमारे पास रिटर्न होगा। और जब इसका एड्रेस हमारे पास आ चुका है, आफ्टर दैट हम ज़रा चेक करें डिलीट वाला जो फंक्शन है, ठीक है, उसके पैरामीटर में वही एड्रेस पास करवा देंगे। इट्स मीन उस नोड को हम डिलीट करवाएंगे जिसका एड्रेस हमने ये पास करवा दिया है डिलीट नोड वाले फंक्शन में। अब वन बाय वन आते हैं सर्च वाले फंक्शन की तरफ, आफ्टर दैट डिलीट वाले फंक्शन की तरफ। तो ये अंडरस्टूड सी बात होगी कि अगर हमने डिलीट करवाना है किसी नोड को, पहले उस वैल्यू को हम सर्च करवाते हैं, आफ्टर दैट उसको डिलीट करवाएंगे। तो पहले सर्च करवाते हैं। अगर हमने ये 4 को ही पहले सर्च करना है, किस तरीके से सर्चिंग हो रही है, आए जरा इसके कोड की तरफ। अब सपोज ये सर्च नोड वाला फंक्शन जिसके पैरामीटर में हम क्या पास करवा रहे हैं, एक तो हेड एड्रेस, ओके, आफ्टर दैट एन जो वेरिएबल है, और वेरिएबल सपोज हमने वहाँ से क्या वैल्यू पास करवाई थी 4, जिसको हमने सर्च करवाना है, दैट इज़ 4। फर्स्टली हेड वाला ही एड्रेस ही हमने एक करंट पॉइंटर ले लिया, ठीक है, टाइप उसकी नोड ही रखी, ठीक है। तो इट्स मीन उसके पास एड्रेस पूरी की पूरी नोड का होगा, सिंपल सिर्फ डेटा वाले पोर्शन का नहीं। हेड वाला एड्रेस ही हमने साइन किसको कर दिया, करंट को। ओके, अब करंट एड्रेस है एक, ठीक है, और वो अभी उसकी लोकेशन कहाँ पे है, बिल्कुल स्टार्टिंग वाली जो हेड एड्रेस है, एग्जैक्टली वही लोकेशन हमने उसको भी दे दी। ज़रा चेक करें वाइल करंट, क्या करंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, करंट एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ तो एड्रेस है उसमें स्टार्टिंग वाला, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन चेक करें, क्या करंट का डेटा इनके इक्वल है, यानी कि करंट पे जो डेटा पड़ा हुआ है दैट इज़ 2, क्या ये 4 के इक्वल है। चेक इट आउट। कंडीशन फॉल्स, कंडीशन से बाहर आके हम करवाएंगे करंट का नेक्स्ट असाइन कर देंगे करंट को। इट्स मीन करंट अपने नेक्स्ट नोड का जो एड्रेस है वो कंटेन कर लेगी। सो करंट की लोकेशन अब कौन सी आ गई, जिस पे एड्रेस पड़ा हुआ है किसका, 3 का। ओके जी, करंट लोकेशन अब वो है जिस पे वैल्यू पड़ी हुई है 3। आफ्टर दैट अगेन चेक करें वाइल करंट, क्या करंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, कंडीशन ट्रू, करंट एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट कंडीशन चेक करें, क्या करंट का डेटा n के इक्वल है, इट्स मीन करंट का डेटा मीन्स 3, क्या वो इक्वल है 4 के, अगेन फॉल्स। हम इस कंडीशन से बाहर आके क्या करवाएंगे, अगेन करंट का नेक्स्ट असाइन कर देंगे करंट को। गॉट इट। तो अब करंट की लोकेशन इससे भी नेक्स्ट आ गई, ठीक है, जिस पे एड्रेस किसका है 4। इट्स मीन 4 वाला जो नोड है उसका एड्रेस अब वहाँ पे करंट की लोकेशन चली गई। ओके जी, चेक इट आउट। वंस अगेन ये कंडीशन चेक करें, वाइल करंट, क्या करंट एग्जिस्ट कर रहा है, करंट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर करंट एग्जिस्ट कर रहा है देन हम क्या चेक करते हैं, चेक करें क्या करंट का डेटा n के इक्वल है, यानी 4 क्या इक्वल है जो इस पर वैल्यू पड़ी हुई है 4। सो फाइनली वी फाउंड इट। अगर 4 इसके इक्वल आ गया है डेटा के, जिसको हमने सर्च करना था वो हमें मिल गया है, तो फाइनली हम क्या रिटर्न करवा देंगे, यही करंट वाला एड्रेस। तो करंट की लोकेशन इस टाइम देखें, क्या वही लोकेशन है कि जिस लोकेशन पे हमारे पास 4 एड्रेस पड़ा हुआ है। ओके, तो फाइनली हम इसको रिटर्न करवा देंगे। तो ये था सिंपल सा प्रोसेस
अगर हमने सर्चिंग करवानी हो। अगर सर्चिंग हमारी हो गई कंप्लीट, हमने 4 को सर्च करवाना था पहले डिलीट करवाने से पहले, आफ्टर दैट आते हैं इसके डिलीशन की तरफ। मेन फंक्शन में आपने देख लिया किस तरीके से हम कॉल करवाते हैं, ठीक है। अब हम इसी एड्रेस को एज ए पैरामीटर पास करवा देते हैं इस डिलीट नोड वाले फंक्शन में। अब इस डिलीट नोड वाले फंक्शन में आते हैं फाइनली। अब ये जो डिलीट नोड वाला फंक्शन है ये क्या करेगा, अब फाइनली जो एड्रेस हमने इसको दे दिया उस नोड को फाइनली क्या करेगा, डिलीट कर देगा। पहले कॉन्सेप्ट वाइज ही देखें, अगर हमारे पास ये लिंक लिस्ट थी 2, 3, 4 एंड 5, ओके, और 4 वाली नोड हमने अगर डिलीट करवानी है, दैट मीन्स 3 का जो नेक्स्ट वाला एड्रेस है वो अब 4 की बजाय किस नोड को पॉइंट करे, 5 वाले नोड को। देन ही हम सेंटर में से 4 डिलीट करवा सकते हैं ना। ओके, एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है किस तरीके से हमें डिलीट करवाना है। ज़रा चेक करें, एक और भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हम डिलीशन की बात कर रहे हैं किसमें, लिंक लिस्ट में। तो लिंक लिस्ट में कोई लिमिटेशंस नहीं होती हमारे पास कि स्टैक और क्यूज़ में जिस तरीके से हमने देखा स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट, जो सबसे लास्ट में इन हुआ है सबसे पहले वही डिलीट होता है। क्यूज़ में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला कॉन्सेप्ट होता है, जो सबसे पहले इन हुआ है सबसे पहले डिलीट भी वही होगा। लेकिन लिंक लिस्ट में हम कहीं से भी इंसर्शन कहीं से भी डिलीशन करवा सकते हैं, बेशक वो स्टार्टिंग नोड है, बेशक वो लास्ट वाले नोड है, बेशक सेंटर से कोई भी नोड है। सो किसी भी नोड को अगर हमने डिलीट करवाना है, सबसे पहले हमने सर्च करवा लिया, और सर्च करवाने के बाद हमने उसी एड्रेस को यहाँ पे पास करवा दिया एज ए पैरामीटर। तो अब डिलीट नोड वाले फंक्शन में 2 पैरामीटर पास करवाए हैं। फर्स्ट इज हेड वाला एड्रेस होगा, और सेकंड पैरामीटर वो डेल वाला, ठीक है। इट्स मीन जिसको हमने डिलीट करवाना है, ठीक है, वो वाला एड्रेस जो हम ऑलरेडी सर्च कर चुके हैं। तो फाइनली हमने ये दोनों एड्रेसेस जो है ना वो पास करवा दिए हैं डिलीट नोड वाले फंक्शन में। तो देखते हैं किस तरीके से डिलीशन पॉसिबल है। फर्स्टली अगेन हम करंट लोकेशन के थ्रू चलेंगे। हम क्या करवाते हैं, हेड वाला ये एड्रेस मैं किसको दे देता हूँ, करंट लोकेशन को, ठीक है। करंट एक पॉइंटर ले लिया, किस टाइप का, नोड टाइप का ही। इट्स मीन उसके पास एड्रेस होगा नेक्स्ट पूरी की पूरी नोड का, सिर्फ डेटा वाले पोर्शन का नहीं, ठीक है। और आफ्टर दैट फर्स्ट कंडीशन चेक करें, क्या डेल वाली जो लोकेशन है क्या वो हेड वाली लोकेशन के इक्वल है। चेक करें, दोनों की लोकेशन तो डिफरेंट है, तो पहली कंडीशन तो होगी फॉल्स। इट्स मीन पहली कंडीशन ये कब ट्रू होगी एक्चुअली, कि जब हमने फर्स्ट नोड को ही डिलीट करवाना होगा, और फर्स्ट नोड का ही जो हेड वाला ही एड्रेस है सपोज, वही हमारे पास यहाँ पे एज ए पैरामीटर सेकंड पैरामीटर भी पास होगा। और अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो इस पहली कंडीशन के थ्रू ही हम क्या करवा लेंगे, फर्स्ट नोड को डिलीट करवाएंगे। तो अभी तो फर्स्ट नोड नहीं है जिसको हमने डिलीट करवाना है, हेड के इक्वल तो नहीं है एड्रेस। डेल वाला जो एड्रेस है वो हमारे पास हेड के इक्वल तो नहीं है। अगर इसके इक्वल नहीं है तो फाइनली हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन से बाहर आ जाते हैं, और आफ्टर दैट वाइल कंडीशन चेक करते हैं। वाइल करंट, क्या करंट एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, स्टार्टिंग वाला कोई ना कोई एड्रेस है उसमें। नेक्स्ट कंडीशन चेक करें, करंट का जो नेक्स्ट है, इट्स मीन करंट की लोकेशन है इस टाइम जिस पे वैल्यू पड़ी हुई है 2, और उसका नेक्स्ट है ये जो हाईलाइट किया हुआ है हमने लिंक लिस्ट में कि जिसके पास एड्रेस है 3 का, ठीक है। क्या इसका नेक्स्ट वाला एड्रेस क्या वो डेल के इक्वल है जिसको हमने डिलीट करवाना था, नहीं इक्वल। तो हम इस कंडीशन से बाहर आके क्या करवाएंगे, करंट का नेक्स्ट असाइन कर रहे हैं किसको, करंट को। बताएं करंट की लोकेशन क्या हो जाएगी, करंट की लोकेशन अब स्टार्टिंग वाले एड्रेस 2 की बजाय अब उससे नेक्स्ट वाले एड्रेस पे आ जाएगी जिसके पास एड्रेस है किसका, 3 का, ठीक है, जिस नोड पे वैल्यू पड़ी हुई है 3। अब जब करंट की लोकेशन चेंज हो चुकी है, आफ्टर दैट अगेन चेक करें वाइल करंट, क्या करंट एग्जिस्ट कर रहा है, जी करंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और अगर करंट एग्जिस्ट कर रहा है, अब चेक करें क्या करंट का नेक्स्ट डेल के इक्वल है। तो फाइनली करंट का नेक्स्ट जो है किसके इक्वल है, डेल के इक्वल आ चुका है। ये कंडीशन हो गई ट्रू। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई है, अब ज़रा देखें ज़रा गौर से, अब हम फाइनली सिंपली इस एक स्टेटमेंट के थ्रू ही क्या करवाएंगे, इस एक नोड को डिलीट करवा देंगे। और लिंक किस तरीके से करवाना है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था, चेक करें क्या एग्जैक्टली उसी के थ्रू ही लिंक हो रहा है कि नहीं। तो हम इस स्टेटमेंट के थ्रू कहना ये चाह रहे हैं कि डेल का जो नेक्स्ट है, ठीक है, वो असाइन किसको कर दे, करंट के नेक्स्ट को। क्या मीनिंग है इसका, गौर से देखें लिंक लिस्ट की तरफ। डेल का नेक्स्ट क्या बन रहा है, वो वाला एड्रेस जिसके पास एड्रेस है किसका, उस नोड का जिस पे वैल्यू पड़ी हुई है 5, डेल का नेक्स्ट। और वो हमने असाइन किसको कर दिया,
और वो साइन हम करना चाह रहे हैं करंट के नेक्स्ट को, यानी 3 से नेक्स्ट कौन सी नोड साइन हो जाए, वो 5 वाली। तो बताएं 3 के बाद अगर ये लिंक बन गया 5 के साथ, तो फाइनली सेंटर में से 4 वाली नोड जो है वो तो इस लिंक लिस्ट का पार्ट नहीं रही अब। ओके, तो सिंपली इस तरीके से हमने डिलीट भी करवा लिया। और नेक्स्ट हम क्या करवा लेंगे, ये डेल वाला जो हमारे पास एड्रेस है, ठीक है, हम उसी को डिलीट करवा देंगे। ठीक है, तो फाइनली इसमें से हमारे पास 4 वाली नोड नहीं रही। अब चेक करते हैं किसी और एग्जांपल के थ्रू। अब सपोज हमारे सामने कोई ये 2 नोड पड़ी हुई हैं, ठीक है, सपोज 2 और 3, ठीक है, और हमने अगर फर्स्ट नोड को ही डिलीट करवाना है जैसे मैंने पहले बात की, तो इस मीन इस दफ़ा हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू हो जानी चाहिए ना। चेक करें, इस दफ़ा हमारे पास हेड वाला एड्रेस भी यही होगा, ठीक है, और अगर हमने 2 को डिलीट करवाना है, इट्स मीन 2 का ही एड्रेस आफ्टर सर्चिंग इसमें एज ए पैरामीटर पास करवा दिया था हमने, ठीक है। और अब पहली कंडीशन ही चेक करेंगे हम, क्या डेल वाला एड्रेस हेड वाले एड्रेस के इक्वल है? डेल वाला एड्रेस हेड वाले एड्रेस के इक्वल है, बिल्कुल। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फाइनली अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसका मतलब है डिलीट जो नोड करवानी है वो फर्स्ट नोड ही है डिलीट करवाने वाली। तो हम करंट का नेक्स्ट किसको साइन कर देंगे, हेड को। इट्स मीन हेड की लोकेशन हम सिंपली एक स्टेप फर्दर ले जाएंगे। तो हेड की लोकेशन इससे एक स्टेप आगे, इससे नेक्स्ट वाली आ गई, और डेल वाली लोकेशन हमने क्या करवा दी, डिलीट, वो अब इस लिंक लिस्ट का पार्ट नहीं है। तो सिंपली हमने क्या कर दिया, अगर स्टार्टिंग वाली नोड हमने डिलीट करवानी है तो हेड वाला एड्रेस जो है वो उसे नेक्स्ट को साइन करवा देना होता है। गॉट इट? तो आई होप कि आप लोगों को बड़े इजीली अंडरस्टैंड हो चुकी होगी कि अगर हमने डिलीशन करवानी हो तो हम क्या करवाते हैं, पहले हम उसी वैल्यू को सर्च करवाते हैं, आफ्टर सर्चिंग हमारे पास उसका एड्रेस आ जाता है, और जब एड्रेस आ जाए और फिर हम उसी एड्रेस को यूज़ कर लेते हैं एज ए पैरामीटर फॉर द डिलीट नोड। ओके, तो फाइनली हम उसी एड्रेस पे जो नोड पड़ी होगी उसको डिलीट कर देते हैं। बेशक वो नोड हमारे पास स्टार्ट वाली नोड है, बेशक वो लिंक लिस्ट में लास्ट वाली नोड है, बेशक वो सेंटर में से कोई से भी नोड है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी इजीली with the help of code and with the dry run as well. Thank you so much for watching.